दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। जो दलितों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो दलितों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हम अम्बेडकरवादी हैं, हम अम्बेडकरवादी हैं। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यह समाज आप अकेले आए हो क्या? आ रहे हैं? आपको सूचना नहीं थी पहले से? इसको हटाना है। फोन करो, बुलाओ सभी को। ये मामला हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? मेरा टाइम दिया गया था, तब तो जब 7:30 बज गए, फोन करने वाले हैं। अब आंटी के को बुला रहा है। मैं तो कह रही भैया जी जानते हैं मेरे साथ सिर्फ गिरते हैं, मैं राजीनामा नहीं। मेरी बेटी को इंसान मिलना चाहिए। मान सम्मान स्वाभिमान मेरा की लड़ाई मान है। चला गया। राजीनामा तो दो लोगों की लड़ाई होती तो होता है, ये तो समाज की लड़ाई है भाई। तो हमारे सर पे आ गए तो हमारी बात करते हैं। ये आपके लिए आपके साथ नहीं हुआ, ये पूरे समाज के मेरी साथ हुआ बेटी है। रात रात में सोनी मारी के ससुराल में आज आ रही है। क्यों करी मम्मी जय तक लगे रहते, सब लोग जय तेरा वीडियो दिखा रहे हैं। देखो तेरे यहाँ गए इतने बेटे के आए हैं। हाँ। वो कह रहे 12 बजे तक आएंगे। और कल जमीन घर आ रहे हैं। मतलब लोगों ने मेरी बेटी का मतलब दंडाचार अत्याचार बहुत बुरा किया है। तो मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी बेटी के ससुराल वालों को और सब भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा कहना यही है। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। कि मेरा सम्मान चला गया, अब वापस नहीं आएगा। तुम्हारे हाथ में मेरी डोर है। मेरी बारात चढ़ के आ रही थी तो हमारे पति चले गए, मतलब 2-4 रुपए देकर 2-4 सम्मान करके अपनी बारात चढ़ा के लाओ। तो माँ हमारी बस्ती के कोई नहीं थे, तो बस्ती की बारात जैसी न थोड़ी देर चढ़ पाई गए और सोई लाठी चार्ज हला करा हुआ है। मेरा बेटा मतलब मेरा दामाद और घोड़ी से उतार करके खींच करके कॉलर पकड़ करके और मेरा दामाद नीचे डाल लिया। सब मतलब एक घर में से निकले 10-15 गुंडे, तो मेरी बेटी का कॉलर पकड़ के मेहमान का खींच लिया नीचे धरती पे। मुझे भाई इंसाफ मिलना चाहिए, बस ये मेरी प्रार्थना है। मिलेगा इंसाफ, आप चिंता हाँ, मेरे साथ में कहता हूँ, मेरे सिर्फ भाई सिर्फ बेटे हैं मेरे साथ ऐसे, और मैं दिल से खड़ा हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी बेटी को ससुराल वाले को हाँ बस मेरा मान सम्मान चला गया। मेरी बेटी की कुछ नहीं भाया। मैंने घर आके भावट टारी अपनी बेटी की। बारातों ने खाना भी नहीं खाया। मेरी बारात खाना गैर खा चली गई बहन। वो तो बड़ा आदमी समान भावट डाल रहे हो, मुँह तो न्योती की भैया के सब तरह ही कह रहे। आप बेफिक्र रहो, अगर आप लड़ने के लिए तैयार हो हम तैयार हैं। तो हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं, आपको न्याय मिलेगा। हाँ तो हम सिर्फ जी जानते तैयार हैं। सब भाई सब बेटे मेरे संग हैं। ठीक है, हाँ लाली के पापा आए थे। ये लड़की के पिताजी भाई। जय भीम जय भीम। जय भीम। मैं छोटा आदमी हूँ। ऐसी बात जो होगा आपको बताइए मुझे। कोई गुहार आप लगा रहे हो? हाँ यहाँ कोई पैसे अब धमकी मुँह पे कोई ना दे तो तो राजीनामा कोई ना राजीनामा के आए 2-4 आदमी में से अब कोई ना आ रहा।
दबाव तो डाल रहे हैं। मैंने बारात मैंने जो कहा है अभी लाली की शादी मैरिज होम में करी 46 रुपये। मैं कहला यहाँ जगह नहीं है मेरे पास, तो अपने माँ पे शादी कब दूंगा मैं। गरीब आदमी सब्जी वाला बेचने वाला बाबूजी समय पर बच्चन का पालन पोषण कर रहा था, और बाकी हिसाब से मैं कहा भाई एक बेटी को निकाल दूँ, तो मैंने तुम्हारे पैसे कज क्रिया करके मैंने शादी का संबंध किया। वो जो कहा है मेरा जो बढ़िया तरह बारात शांत पूर्वक आ रही, कोई गांव में दारू फसेड़ा नहीं था, आदमी बढ़िया आदमी है वे। वो तो ऐसा था कि जब के बारात स्टार्ट वही का है, तो मैं जो कहा है 100 का लूट देवे गूँ बड़े बूढ़े को, तो बाकी बाद में मैं बड़ा शांत पूर्वक चढ़ रही है, मैं खिला पे दरवाजा करूँगा। तो जो कहा है ऐसा मैं कल सुना है जो बात में मेहमान ने कही है कि एक आदमी आया हुआ कच्चा बनियान बारो, तो बा ने जो कहा है लपड़ मात चलो आवे हर गाड़ी में। हाँ कोई सही मुझे ना पता हो, कल मेहमान ने बताइए मुझे। तो अब्बा ने मेहमान ने जी बात सोची कि चलो कोई बात ना है, दारू फारू बाजू होगा कि साले तुझे आगे देखेंगे साले हो तुम्हें जी। मेहमान ने हमारे कल बताइए जी बात। अच्छा बे तैयार 15 गुंडे भाई घर में से कैसे निकले, लाठी मार अछेड़ा बे तो थक बारात वाले तो, अरे वो तो पहले को प्लान बनाओ वो बिना को भैया। तो बारात मेरी चढ़ने नहीं दी और लेके ना ये अपने जय भीम। जय भीम। बहुत बेइज्जती मेरे रिश्तेदारों से। हो रहा था ताकन वे देख रहे थे खड़े होकर के 100 नंबर वाली गाड़ी देख रही थी खड़े होकर के। जब थाने की पुलिस आई का, जब बिन्ने और जो भाई मेरे आए सबरे बेटा, जब जिनने राख करी गए और ना मेरो तो बदना नो समझ लो सगरे मेरी नो लग रही, वो तो बदना मेरो मरी जाओ। जब कोई सन भैया लाठी चारा ये था, बहुत धुआं था। टीम और आप सब लोग, हम सब लोग, हमारी बहन की जो शादी थी, उस शादी पर कुछ गुंडों ने, कुछ जातिवादी मनुवादी किस्म के लोगों ने जो हमला किया, हमारे मेहमान जो यहाँ आ रहे थे, जो बारात लेकर यहाँ सम्मान से आ रहे थे, उनका अपमान किया, उनको घोड़ी से उतारा, उनकी गिरबान पर हाथ रखा, उनकी चेन खींची, बाराती जितने आए उनको पीटा गया। ये सब आप लोग जानते हैं। मेरे भाइयों, ये किसी एक परिवार पर हमला नहीं हुआ, ये किसी एक व्यक्ति पर हमला नहीं हुआ, ये हमला पूरे जाटव समाज और पूरे बहुजन समाज पर हुआ है। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये हमारी बहन की बात नहीं है, ये पूरे आगरा के तमाम जाटवों की, आगरा के तमाम बहुजन समाज की बात है। आज ये लोग हमें मान सम्मान स्वाभिमान से रहना देना नहीं चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग बराबरी के अधिकार से जिए, ये नहीं चाहते हैं कि अपनी बहन बेटियों की बारात हम लोग अच्छे से निकालें, ये नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के गाने हमारी बारातों में बचे। इनको नफरत होती है, पर मेरे लोगों, देश संविधान से चलेगा, देश ठाकुर क्षत्रिय वैश्य किसी के उससे नहीं चलेगा। देश चलेगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान से, और संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। मेरे लोगों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग जिस तरह से आज हम अपने बहन का साथ देंगे, तो आने वाले समय में, क्योंकि आज ये यहाँ हुआ है, हो सकता है अगले गाँव में हो जाए, हो सकता है उसके बाद दूसरे गाँव में हो जाए। अगर इसको कड़ी सजा नहीं मिली, इतने अपराधी हैं, मेरे प्रशासन के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ और चेतावनी भी दे रहा हूँ, अगर आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की तो आगरा का चक्का जाम भीम आर्मी के लोग कर देंगे। आने वाले समय में अगर ऐसी घटना दोबारा अगर होती है तो ये बर्दाश्त करने लायक नहीं होगी। जो जैसे बोलेगा, तो जैसा करेगा, उसको उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। इसके साथ साथ मेरा एक प्रस्ताव और है, बाकी सब लोग बैठे हैं, सब लोग अपना निर्णय लें। मेरा एक प्रस्ताव और है, देखिए, बारात रोकना, बारात पर हमला करना मौत से बढ़कर बात है, ये हत्या से बढ़कर बात है। ये हत्या तो एक व्यक्ति की होती है, और बारात रोक करके उसने पूरे समाज की हत्या की है, पूरे समाज के स्वाभिमान की, पूरे समाज के मान सम्मान की हत्या की है। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा प्रस्ताव है, आने वाले समय में हम अपनी बहन को हेलीकॉप्टर से विदा करेंगे। बताइए तैयार हैं नहीं तैयार? अगर कोई हमारी बहन की घोड़ी से या हमारे भाई को घोड़ी पे नहीं चढ़ने देगा, हम हेलीकॉप्टर से आएंगे, हम हवाई जहाज से आएंगे, पर तुम रोक नहीं पाओगे। तो मैं तो इस काम में आज से लग जाऊंगा। अपने हम सब लोग 1-1 रुपया इकट्ठा करके अपनी बहन के लिए हेलीकॉप्टर मंगाएंगे, और उसकी विदाई 7 दिन 8 दिन 10 दिन बाद हेलीकॉप्टर से
रोकोगे आप? कहाँ तक रोकोगे हमें? हम हाथी से आएंगे, हम घोड़ों से आएंगे, कितना रोकोगे तुम हमें? तो हमें रोकना चाहते हो? तुम्हें बर्दाश्त नहीं होता कि हम जो है घोड़ी में बैठ के आ रहे हैं? तो मेरे लोगों, इसलिए आप तैयार भी हो जाइए। और इसके साथ साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार नहीं है हमारी, सत्ता हमारी लोग नहीं है, सत्ता दुश्मनों की है। सत्ता उन लोगों की है जो आपको पानी पीने का अधिकार देना नहीं चाहते थे। सत्ता उन लोगों की है जो आपको मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन देना नहीं चाहते हैं। सरकार में आज वो लोग बैठे हैं, बताइए कैसे हिम्मत हो गई किसी की? 15 लोग निकल कर एक घर से लाठी गोली लेकर के आ गए। ये सरकार का संरक्षण है। यहाँ पर अभी कुछ समय पहले कोई अंडी वंडी कंडी सेना, क्या नाम है उसका, वो कंडी सेना के लोग आए थे और 10-5 हजार लोग यहाँ हल्ला करके गए हैं। आगरा में एक गांव से 10,000 लोग निकल आएंगे, ये जानते नहीं है जाटव समाज की संख्या कितनी है। अगर ये इस पर, क्योंकि हम लोग बाबा साहब में संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं, इसलिए हम कानून का पालन कर रहे हैं। वरना हमारे एक गांव में 10,000 लोग तो एक गांव से निकल जाएंगे, बाकी पूरा आगरा में तो लाखों की संख्या में लोग बैठे हैं। तो मेरे लोगों, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हमें अब इसके साथ तैयार होना पड़ेगा। ये एक गांव की मैटर नहीं है, एक बहन की बात नहीं है, पूरे समाज की और समाज की अस्मिता की बात है। इसलिए आप सब लोग तैयार हो जाइए और बहुत जल्द माननीय अध्यक्ष जी और हम सब लोग मिलकर के एक जाटव महापंचायत का भी आयोजन करेंगे, जिसमें अपने समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग को और समाज के सभी लोगों को बुलाएंगे। हम बहन जी को भी न्योता देंगे, हम भाई चंद्रशेखर आजाद को भी न्योता देंगे, हम हर किसी को न्योता देंगे। आओ और हमारी सुरक्षा करने में अपना सहयोग करो, वरना ये समाज ऐसे ही लुटता पिटता रहेगा और हम लोग देखते रह जाएंगे। आगरा जो बहुजनों की राजधानी, जो जाटवों की राजधानी, जो दलितों की राजधानी कहलाती है, आज तक ये घटना कभी आगरा में नहीं होती थी। अब ये लोग हमारे आगरा में भी आने लग गए हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जाटव समाज का व्यक्ति लड़ता है, संघर्ष करता है, पिटता है, पर स्वाभिमान से समझौता नहीं करता। इसलिए हम लोगों पर हाथ रख रहे हैं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग आज सभी लोग आए, मैं धन्यवाद भी करता हूँ सभी लोगों का। माननीय अध्यक्ष जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत मेहनत करके पूरे इस आंदोलन को यहाँ तक लेकर आए हैं। उनके साथ पूरी टीम मेहनत कर रही है। आप लोग भी इतना ही साथ दीजिए और आने वाले समय में हम आपको तारीख बता देंगे कि जाटव महापंचायत की हम कब घोषणा कर रहे हैं और हम अपनी बहन को हेलीकॉप्टर से कब लेकर जाएंगे उसकी बता देंगे। आप लोग साथ देना, तन मन धन से इस मूवमेंट को मजबूत करना। मेरी बात को आपने सुना, धन्यवाद। ये घटनाएं हो रही हैं और ये सच्चाई है कि हमारे एक भाई के ऊपर ये घटना हुई है। हमारी बहन के साथ जिस तरीके से शादी समारोह में निंदनीय घटना की है, ये बहुत ही मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि ये घटना होने के बाद हम तो प्रयास करेंगे कि प्रशासन के माध्यम से कि इनको सजा मिले। लेकिन मेरा एक सुझाव है आपसे, जब भी किसी हमारी बहन बेटी की शादी हो, बारात है, तो मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, हमें दावत मत खिलाना, हमें पानी मत पिलाना, लेकिन हमारे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोगों को जरूर बुलाना। आएंगे, हम अपना इंतजाम करके आएंगे, तब हम बताएंगे आप हमारे दूल्हे को कैसे घोड़ी पे चढ़ने से रोक रहे हो, हमारी बहन की बारात आई है इसको कैसे मारपीट कर रहे हो, हम उनको सबक सिखाएंगे। लेकिन इससे पहले आप जितने हमारे समाज के लोग हैं, किसी भी बहन की बेटी की बारात आ रही हो, हमारे आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों को जरूर बुलाएं। करीब ज्यादा नहीं 15-20 लोग होंगे, तो 15-20 लोगों, मैं जानता हूँ 1000 लोगों के लिए काफी है। बिल्कुल आपको पता है 500 मारों ने 28,000 रुपये को गाजर मूली की तरह काट काट के दे दिया, ये भूल गए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हम इतने कमजोर नहीं है, हम डरपोक नहीं है, हम बनने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अपने समाज के साथ सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। ये लोग तो अन्य प्रांतों से आए, मैं बात कर रहा हूँ केवल आगरा, जिला आगरा की बात कर रहा हूँ। जिला आगरा से इतने लोग आ जाएंगे कि ये क्षत्रिय और राजपूतान लोग ये भूल जाएंगे संगठन मीटिंग करना। तो जिस बहन बेटी की बारात हो, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं हरमानपुर के, और विधानसभा के और हमारे जिलाध्यक्ष हैं, जिला संयोजक हैं रिंकू सेठ, और हमारे जिलाध्यक्ष शशांक बोस जी, और विधानसभा अध्यक्ष भी यहाँ, किसी को भी एक सूचना जरूर करा दें, जिससे हम 10, 12, 15, 18, 20 लोग अपना खाना खा के आएंगे। हम उम्मीद नहीं करेंगे कि आपको वहाँ जाकर पानी पिए या हम दावत खाएं, लेकिन हम अपने समाज की, अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए आधी रात तैयार रहेंगे। ये नोट कर लीजिए, जरूर बुलाइए भीम आर्मी के लोगों को। और एक निवेदन मैं और करूँगा, लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लड़ाई हमारे चंद्रशेखर आजाद जी लड़ रहे हैं आपके लिए। तो आने वाले समय में 27 में सत्ता परिवर्तन का भी आप कसम खानी पड़ेगी, आपको इनको भगाना पड़ेगा। सत्ता में हमारे लोग होंगे, तब बताएंगे अन्याय कैसे होता है। जो कुचक रचा गया है हमारे
समाज के खिलाफ इसका मुंह तोड़ जवाब 2027 में देंगे। आप लोग बेहतर रूप से संगठित रहिए, हमारी मदद करिए। खाना नहीं दे सकते, हमें पानी पिलाइए, अपने दरवाजे पर मीटिंग बुलाइए, जिससे इन लोगों के हौसले टूट जाएं। बस मैं यही बात कहना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धा, जय संविधान। इस तारीख में अपने गांव समोगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गब्बर सिंह है। नाम गब्बर सिंह, गांव छलेसर में रहता हूँ। जिस रोड पे तुम्हारा हादसा हुआ उस रोड पे मेरा मकान है। उस दिन मैं अपने गांव में था, मेरी बेटी की शादी 26 अप्रैल थी। सभी भाइयों को मेरी तरफ से निमंत्रण है आप लोगों का। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 26 अप्रैल थी। ये जो FIR हुई है इस घटना की, मैं डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन आगरा का सचिव होने की हैसियत से मैं इस परिवार को, मैं अपनी बहन को, मैं अपनी मां को विश्वास दिलाता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन दीवानी में आपके मुकदमे की फ्री वकालत करेगी और मुल्जिमों को, सामंतवादियों को सजा दिलाने का काम करेगी। जय भीम सभी साथियों को। भीम आर्मी आर्य समाज पार्टी की लीगल सेल का मैं जलाध्यक्ष हूँ और लीगल सेल का निर्माण इसीलिए किया गया है पार्टी में ताकि अपने समाज पर हो रहे अत्याचारों की, उसके फ्री मुकदमों की पैरवी की जाए, मुकदमा लड़ा जाए। आपकी आर्य समाज पार्टी लीगल सेल की टीम आप सभी लोगों के साथ है और मुकदमे की पूरी पैरवी करेगी और उन लोगों को सजा दिलवा के उन्हें जेल भेजने का काम करेगी। ठीक है, और सभी लोग बिल्कुल डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। किसी व्यक्ति को आपके साथ कोई भी घटना होती है, कोई भी धमकी देता है, आप तुरंत अवगत कराएं। ठीक है, और उसके बाद तुरंत कार्रवाई की जाएगी, तुरंत मुकदमा लिखवाया जाएगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा किसी तरीके से। जो आरोपी हो सबको जेल भिजवाया जाएगा। जय भीम। मथुरा की घटना हो, चाहे एतमादपुर की, चाहे धनौली आगरा ग्रामीण विधानसभा की बात हो, ये फैशन हो गया है और ये फैशन जब तक नहीं मिटेगा, जब तक 2-4 मनुवादियों की ठोकाई नहीं होगी, उनको उन्हीं की तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारे सभी साथी कहते हैं, झंडा और डंडा हमारा दोनों मजबूत है, तो उस डंडे को लहराने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पर तो जरा से हमारे लोग हैं, पर 35,000 की आबादी हम लोगों की धनौली में। वहाँ पे मनुवादी लोगों ने हमारे दूल्हे में मार लगा दी थी आज से 1 महीने पहले, 15-20 दिन पहले। तो हम लोगों को एक होने की जरूरत है। जैसे कि हमारे भाई ने अभी बोला था, जिलाध्यक्ष जी ने, पूरी जो हमारे जिलाध्यक्ष है, कि 2027 के लिए हम लोगों को अभी से कमर कसनी होगी। ये घटनाएं इसीलिए हो रही है कि हमारी सत्ता नहीं है, तो हमारी सत्ता होगी तभी हमारी समस्याओं का हल होगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को मेरा जय भीम। अभी मेरे आदरणीय जिला अध्यक्ष इंजीनियर किसान गौर जी ने कहा कि अपनी बहन को हेलीकॉप्टर से ले जाने का काम करेंगे। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जिन लोगों ने मुकदमा लिखने में आनाकानी करी थी, उन्हीं से सुरक्षा करवा कर और बहन जी को, अपनी बहन को हेलीकॉप्टर से उतारने का काम चाहते हैं। उनको किसी चीज से कमजोर नहीं, वो तो माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं और संविधान को मानते हैं, इसलिए संविधान से चल रहे हैं। वरना संख्या में हम भी किसी से कम नहीं। जिससे तुम्हारा मन करे, जिससे तुम्हारा मन करे, जब मर्जी आ जाना। खुला चैलेंज है ये भीम आर्मी का। ये एक मनुवादी जो व्यवस्था है, बहनों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। अगर यही अत्याचार उनकी बहन बेटियों के साथ होना चालू हो जाए तो उनको कैसा लगेगा। हम संविधान को मानते हैं, हम प्रशासन की इज्जत करते हैं, इसलिए अपनी मर्यादा में बात करते हैं और अपनी मर्यादा को समझते हुए अपनी बातें रखते हैं। यहाँ पर इतनी संख्या है, अगर एक बंदा भी एक कंकड़ी मारना चालू करे तो मुझे नहीं लगता जो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं मनुवादी लोग, उनमें से एक भी बाकी रह जाए। मैं प्रशासन को बताऊंगा कि आप लोग हमारे मुकदमों में ढील डालते हैं, मुकदमा लिखने में देरी करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप लोग जो है संविधान से चल रहे हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, आप संविधान से चलें और उस पर कार्रवाई करने का काम करें। आप भी एक अपना परिचय दें, आप भी एक अपना परिचय दें कि हाँ, हम मनुवादी लोग चाहे किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ न्याय का कार्रवाई करेंगे, न्याय से चलेंगे। बस मैं यही अनुरोध करूंगा। जय भीम, जय भीम। मेरी बहनों को, मेरे युवाओं को, मेरे बुजुर्गों को सादर जय भीम। मैं बात शुरू करूंगा
अपने महापुरुषों को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस गांव में हम अपने परिवार, अपने लोगों के बीच में आए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस गांव में ये घटना हुई तो दर्शकों, कुछ महिलाएं इस गांव की हमारे साथ उपस्थित हैं, इनसे भी जानकारी कुछ लेते हैं। जो घटना हुई है इनके परिवार के साथ में, जो बारात पर अटैक किया गया, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगी? जैसे कह रहे हैं कि हम राजीनामा बना कर रहे, हमें वो मिले, सम्मान मिले, हमारे रिश्तेदारों को सम्मान मिले। मतलब जो जिन लोगों ने जो अपराध किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। हम राजीनामा का नाम नहीं ले, सजा मिलनी चाहिए। जो जैसे घटना हुई है उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहोगी? हाँ, जिन्हें को गिरफ्तार करना चाहिए। जोर से बोलो। जिन्हें को गिरफ्तार करने चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए और सजा होनी चाहिए ना? सजा होनी चाहिए। तो बोलना सीख लो भाई। अब भाई घर आप लोग पहले आइए भाई में क्या बोलूं? अरे जो बारात पे अटैक किया था लोगों ने, उन लोगों के साथ में क्या होना चाहिए? हमारा राजीनामा थोड़ी संजना हमें ना संजना तो जी। अच्छा, आप लोग अपराधियों को सजा चाहते हैं? हाँ, आप भी सजा चाहते हैं, सजा ही चाहते हैं सब लोग। अब जिला कहूँगा फिर और का कहूँगा सही। अब रफा कर देंगे तो फिर और का फिर दावे लेंगे, फिर दवाई करेंगे, फिर का फायदा है? फिर करेंगे यही फिर फिर करेंगे। अब ना दबेंगे कब? हम तो वहीं आते जाते हैं, शादी वही तब वहीं आते। हमारे देवर भज के आए कि बारात को मार रहे हैं, बहुत जोतते हैं। इन्हें मना कर देगी 2-4 आदमी रुक जाओ, तो डंडा लाठी लेके करेंगे, नेक चढ़ पाइए बारात। मैं आज से 10 साल पहले यहाँ रहता था, और ये समाज जो है बढ़िया समाज है। इन लोगों को कोई परेशानी नहीं होती थी, ना इन लोगों से कोई किसी से झगड़ा, ना कोई, बहुत नॉर्मल आदमी है। अच्छा, जो घटना घटित हुई है, जो बारात पे अटैक हुआ है, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमलावरों ने जो हमलावरों मनुवादियों ने उद्यम किया है। छलेसर में मैरिज होम लिया था उन्होंने। एक सब्जी बेचने वाले की लड़की की शादी थी, उसमें ठाकुर विवादी लोगों ने, मतलब जात का नाम मान लो, आप अपराधी कह लो, गुंडे कह लो, कुछ भी कह लो। गुंडे नहीं कह सकते, जो नाम है तो नहीं सभी लोग होते हैं। उनके नाम चिन्ह नहीं वो सभी नहीं होते। आप हम मतलब गुंडे, बदमाश, कुछ भी कह लो, आतंकवादी। तो उन लोगों ने इनके साथ मारपीट की, दूल्हे के साथ मारपीट की और धमकियां दी कि हम बारात नहीं चढ़ने देंगे। तो ऐसी समाज के साथ ही क्यों होता है ऐसा? और भी तो समाज हैं, नहीं और भी समाज, बहुत सारे समाज हैं। मनुवादियों के 36 समाज हैं, उनके साथ क्यों नहीं होता? ऐसी समाज की 27 जाति हैं, ऐसी समाज के लिए क्यों होता है? तो ऐसी बता सकते हैं क्यों होता है? ऐसी का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि सरकार मनुवादियों की है। उन लोगों को ये चीज़ मिल चुकी है कि कुछ भी करिए, वो आज से 1957 वाला देश लाना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। वो संविधान क्या बदलेंगे, उनकी जात बदल लेंगे हम। और दर्शकों, आप हमारे साथ उपस्थित हैं, जो 16 तारीख को एक जो बारात पर जो हमलावरों के द्वारा हमला किया गया था, उसके बेटी के माँ है, सब माँ है? हाँ, मैं माँ हूँ। अच्छा, क्या घटना घटित हुई थी? क्या मेरी बेटी की 16 तारीख की मतलब बारात थी जी। तो मेरी बेटी ब्यूटी पार्लर पे थी 8:30 बजे। तो मेरी बेटी की बारात भी 9 से 12। तो जब बारात आ गई है तो लड़की के पापा गए 4-6 मतलब अपने भैया बंधक को लेके, तो 1 से 1 रुपये दे करके मान सम्मान कर करके कि कहिए बनते तुम अपनी बारात मतलब लाओ, शुरुआत करो। तो वहाँ से ये चले आए। हमारी बस्ती का माँ कोई नहीं था। अच्छा, बस्ती का हमारा कोई नहीं था माँ। तो इतनी देर में इनने मतलब दरवाज़ा लगा नहीं पाया है, कुछ ना है पाया मेरी बेटी का। तो इतनी देर में तो मैं लाठी चार्ज हेला करो। तो फिर मैं लाला बोलो है बड़ो वालों को, मैं बहन जी के लेवा लूँ मम्मी। तो भाई बहन जी के लेवा लूँ, तो माँ तो लाठी चार्ज हो रही। तो बांध नो जानी में लाला ने कि दूसरी बारात आ रही है, शायद वहाँ में आ रही होगी। जब बन 2 को बच्चा अपना पहचानो में, तो क्या दूल्हा खेचे लाओ नीचे, तब मेरे बेटा के होश उड़ गई, सब कहीं होश उड़ गई बेटा। माँ पे बहनों की चांद फट गई, फूफा की चांद फट गई।
मतलब बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है। मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। मतलब एक तरह से आपके मान सम्मान पर जो एक हानि पहुंची है। हाँ, बहुत ज़्यादा पहुंची है मेरी बेटी पे। ससुराल नो समझ लो 3 दिन हो गए आज गए, मेरी बेटी सो नहीं पा रही है। अच्छा, एक मिनट, आपकी कभी उन लोगों से कुछ नहीं, झगड़ा बगड़ा कभी नहीं, कुछ नहीं। हम बिना जानता हूँ ना बे हमें जानते, कुछ नहीं जानते हैं हम। जान से मतलब हमारे यहाँ सुरक्षा नहीं है हमारी, तो हमने कही कि माँ पर भाई बेटी की शादी कर ले रहे हैं। मेरा जो अपनी बेटी की शादी माँ पर कर ले रहे हैं, जो करके माँ पर करो। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? मतलब खेती करते हैं? सब्जी बेचते हैं। सब्जी का काम करता हूँ, मजदूरी का, सब्जी का। और मेरी बेटी मतलब मन से जो कह दी एक बच्ची पुलिस वाले ने मतलब हमारी सुरक्षा नहीं करी, तो जो कह रही यहाँ से भाग जाओ जल्दी बरातियों से, तो बरातियाँ मतलब डर के मारे बच गए, कचू जालेंगे कचू पीछे, और खाना मतलब कुछ रसम नहीं भाई मेरी बेटी की। अच्छा, अब आप क्या चाहती हो कि जो मैं चाहता हूँ बिंदरंदे को सजा मिलनी चाहिए बस, जो आपके मान सम्मान को, मेरे सम्मान चला गया, मेरा सम्मान वापस नहीं आएगा, बिन को सजा मिलनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये, यानी उन पर मान हानि का भी केस होना चाहिए ना? हाँ। अच्छा, आप लोग भी यही गांव के हैं? हाँ, हम गांव के ही हैं। जो हमारी देवर की लड़की की शादी थी, अच्छा। हम लोग वहीं थे मैरिज होम में। हमको पता नहीं कि क्या हो रहा है इसमें, जब मालूम पड़ी तब हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या चाहती, मतलब आप लोग भी कुछ चाहते हो कि? यही चाहते हैं, जब हाल बोली का है यही चाहते हैं कि गिरफ्तार होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। सजा मिलनी। आप हम यही चाहते हैं कि सजा मिलनी चाहिए, इनका न्याय मिलना चाहिए। आगे से कोई घटना नहीं हो आगे से। हमारी बेटी है, नातनी है, शादी के लिए। आप गांव की है कि मतलब इनके रिलेशन? नहीं, हम गांव के हैं, यहीं के। गांव के आपको भी थोड़ा सा लग रहा है हो सकता है आने वाले समय में? हमारी भी बेटियां हैं शादी के लिए। हाँ, न्याय मिलना चाहिए।